सोचो जरा, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि जिस इंसान को तुम कमजोर समझते हो वो असल में अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो एंटो रीड्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो आपको बदल देती हैं, आपकी सोच को नया रास्ता देती हैं और आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ये याद दिलाएगी कि आप जैसे हो वैसे ही काफी हो। ये कहानी सिर्फ किसी किताब की नहीं है, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। तो आंखें बंद करके सुनिए, दिल खोलकर महसूस कीजिए और खुद से एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप खुद को कभी कम नहीं समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यू आर ऑसम की ये खास ऑडियो बुक समरी सिर्फ एंटो रीड्स पर। सोचो जरा, एक ऐसा लड़का जो खुद पर भरोसा ही नहीं करता, जिसे लगता है कि वो लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। इस लड़के का नाम है अभी। अभी कोई आलसी नहीं था, कोई बुरा इंसान नहीं था, बस उसे एक प्रॉब्लम थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं था। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता, उसके दिमाग में एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा। कभी एग्जाम से पहले, कभी इंटरव्यू से पहले, कभी किसी से अपने दिल की बात कहने से पहले। अब इसी कहानी में एक लड़की आती है। उसका नाम है प्रीत। प्रीत कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थी, कोई बिलियनेयर भी नहीं, बस एक नॉर्मल सी लड़की। लेकिन उसके अंदर एक बात अलग थी, वो खुद पर भरोसा करती थी। एक दिन अभी और प्रीत एक पार्क में बैठे थे। अभी बहुत चुप था। प्रीत ने पूछा, क्या हुआ अभी? आज इतना खोया खोया क्यों है? अभी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन प्रीत समझ गई थी, ये यूं ही नहीं था। थोड़ी देर बाद अभी टूट गया। उसने कहा, प्रीत, मुझे लगता है मैं लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। सब मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। प्रीत ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, अभी क्या तुझे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी बोला, मेरी किस्मत। प्रीत ने सिर हिलाया, नहीं, तेरी सोच। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली सीख। यू आर ऑसम। इस किताब का सबसे पहला मैसेज यही है, तू जैसा खुद को समझता है तू असल में उससे कहीं ज्यादा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी एबिलिटी को नहीं, अपनी लिमिटेशंस को मान लेते हैं। अभी भी यही कर रहा था। उसे लगता था इंटेलिजेंट लोग अलग होते हैं, सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं और वो बस एक एवरेज इंसान है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान भी कभी अभी जैसा ही था। प्रीत ने अभी से कहा, तू जानता है सबसे डेंजरस बात क्या होती है? जब इंसान बिना ट्राई किए ही हार मान ले। और यही इस किताब का कोर है। ट्राई करना, गिरना, सीखना, फिर उठना। अभी बोला, लेकिन प्रीत, डर लगता है। अगर फेल हो गया तो? प्रीत ने बहुत प्यारी बात कही, फेल होना प्रॉब्लम नहीं है अभी, प्रॉब्लम है ट्राई ही न करना। जरा अपने बारे में सोचो,
कितनी बार तुमने भी सिर्फ डर की वजह से किसी मौके को छोड़ दिया, किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, किसी आइडिया पर काम शुरू नहीं किया, किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि दिमाग ने कहा, लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो मैं कौन सा स्पेशल हूं? और यही वो आवाज है जो तुम्हें ऑसम बनने से रोकती है। इस किताब में बताया गया है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता। कॉन्फिडेंस बनता है छोटे छोटे एक्शन से। प्रीत ने अभी से कहा, कल से बस एक छोटा सा काम कर। अभी ने पूछा, क्या? प्रीत बोली, हर दिन एक ऐसा काम कर जो तुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराए। अगले दिन अभी ने क्लास में क्वेश्चन पूछा। डर लग रहा था, आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने पूछा और कुछ नहीं हुआ। ना किसी ने हंसा, ना जमीन फटी, बस अभी के अंदर एक छोटी सी जीत पैदा हुई। और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। छोटी जीतें बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती हैं। अभी अब समझने लगा था कि प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं, उसकी सोच में थी। और शायद यही प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर भी है। अभी की लाइफ में अब एक छोटा सा बदलाव आ चुका था। वो अब भी डरता था, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था। एक दिन अभी ने प्रीत से कहा, प्रीत मुझे लगता है मैं बदल रहा हूं, लेकिन फिर भी अंदर से डर जाता हूं। प्रीत ने कहा, डर पूरी तरह खत्म नहीं होता अभी, बस हम उससे दोस्ती करना सीख जाते हैं। और यही इस किताब की दूसरी सबसे बड़ी सीख है। डर का होना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। हम सब सोचते हैं सक्सेसफुल लोग कभी डरते नहीं, लेकिन सच्चाई ये है सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, बस वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अभी अब ये समझने लगा था। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी। पहले अभी कभी भी स्टेज पर जाने से बचता था, लेकिन इस बार प्रीत ने कहा, इस बार तू जाएगा। अभी बोला, पक्का मजाक उड़ेगा? प्रीत मुस्कुराई, और अगर उड़ा भी तो क्या तू मर जाएगा? ये सवाल अभी के दिल में चुभ गया। वो गया स्टेज पर, हाथ कांप रहे थे, आवाज अटक रही थी, लेकिन उसने बोलना शुरू किया। कुछ लोग बोर्ड थे, कुछ लोग सुन रहे थे, और कुछ लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे। प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अभी प्राउड था। क्यों? क्योंकि उसने डर को हराया था। और यही इस किताब में बताया गया है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। हम ज्यादातर लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हम परफेक्ट स्टार्ट चाहते हैं। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन सच ये है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। प्रीत ने अभी से कहा, अगर तू परफेक्ट होने का वेट करेगा तो पूरी लाइफ वेट करता रह जाएगा। धीरे धीरे अभी ने छोटे गोल्स बनाना शुरू किया। आज क्लास में बोलना, कल टीचर से डाउट पूछना, परसों इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना। हर बार डर आता, लेकिन वो करता गया। और यही एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है इस किताब से। तू जैसा रोज करता है, तू वैसा ही बन जाता है। अभी ने देखा कि उसका कॉन्फिडेंस किसी मैजिक से नहीं आया, बल्कि डेली छोटे एक्शंस से आया। एक दिन अभी ने प्रीत से पूछा,
प्रीत, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? प्रीत ने जवाब दिया, क्योंकि तू खुद को सीरियसली नहीं लेता। ये लाइन अभी के दिमाग में गूंजती रही। हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन खुद को इग्नोर करते हैं। हम दूसरों के सपनों की तारीफ करते हैं और अपने सपनों को चाइल्डिश कहते हैं। इस किताब में साफ लिखा है, जब तक तू खुद को वैल्यू नहीं देगा, दुनिया भी नहीं देगी। अभी ने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया, सोशल मीडिया कम किया, खुद से बात करना शुरू किया और पहली बार उसे एहसास हुआ वो कमजोर नहीं था, बस उसने खुद को कभी मौका ही नहीं दिया था। एक शाम प्रीत ने अभी से कहा, तुझे पता है सबसे डेंजरस चीज क्या है? अभी बोला, फेल होना। प्रीत ने कहा, नहीं, खुद को एवरेज मान लेना। और यही इस किताब की आत्मा है। यू आर नॉट एवरेज, यू आर ऑसम। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है, बस कुछ लोग डर के कारण उसे बाहर नहीं आने देते। अभी अब बदल चुका था, पूरी तरह नहीं, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी थी। और शायद यही बदलाव तुम्हारे अंदर भी शुरू हो चुका है। अब अभी को खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। वो अब भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो पीछे नहीं भाग रहा था। एक दिन अभी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी इंटर्नशिप की। पहले वाला अभी होता तो वो सोचता, मेरे बस का नहीं है। लेकिन इस बार उसने फॉर्म भर दिया। इंटरव्यू के दिन वो नर्वस था, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने प्रीत को कॉल किया। प्रीत ने कहा, अभी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में होती है। इंटरव्यू एवरेज गया, कुछ आंसर्स अच्छे थे, कुछ में वो अटक गया। लेकिन बाहर निकलते समय अभी के चेहरे पर रिग्रेट नहीं था, क्योंकि उसने खुद को मौका दिया था। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, खुद को मौका देना सीखो। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। पुराना अभी होता तो टूट जाता, लेकिन इस बार वो शांत था। उसने प्रीत से कहा, बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं खत्म हो गया हूं। प्रीत मुस्कुराई, क्योंकि अब तू जानता है कि एक फेलियर तुझे डिफाइन नहीं करता। इस किताब में साफ लिखा है, फेलियर एक इवेंट है, पहचान नहीं। असली हार तब होती है जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। अभी ने हार नहीं मानी, उसने और अप्लाई किया, खुद को इम्प्रूव किया, खुद से लड़ना बंद किया। कुछ महीनों बाद एक और मौका आया। इस बार अभी सिलेक्ट हो गया। खुशी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, अभी अब आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर भरोसा करने लगा था। एक दिन वो फिर उसी पार्क में बैठा था जहां कभी उसने खुद को कमजोर माना था। प्रीत उसके पास बैठी थी। अभी ने कहा, प्रीत, मुझे लगता था कॉन्फिडेंस बाहर से आता है। प्रीत बोली, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तू खुद से भागना बंद कर देता है। और यही इस किताब का अंतिम मैसेज है। तू जैसा है वहीं से शुरू कर। तू जैसा है वही काफी है। तू ऑसम बनने की कोशिश मत कर, तू पहले से ऑसम है। बस फर्क इतना है कि अब तुझे खुद पर यकीन करना है।
जरा अपने बारे में सोचो। कितनी बार तुमने खुद को कम समझा? कितनी बार तुमने अपने सपनों को पोस्टपोन किया? ये किताब तुम्हें ये नहीं कहती कि लाइफ आसान हो जाएगी। ये किताब बस ये कहती है, तू अकेला नहीं है और तू कमजोर नहीं है। अभी आज भी स्ट्रगल करता है, लेकिन अब वो खुद से नफरत नहीं करता। वो गिरता है, लेकिन उठना नहीं भूलता। और शायद यही ऑसम होने की असली डेफिनेशन है। अगर आज तुम भी खुद पर डाउट कर रहे हो, तो बस इतना याद रखना, यू आर ऑसम। बस खुद को साबित करने का मौका दो। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर अभी की जगह कहीं न कहीं आपने खुद को देखा हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना मकसद पूरा कर चुकी है। याद रखिए, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। लाइफ में गिरना नॉर्मल है, डरना नॉर्मल है, लेकिन खुद को कमजोर मान लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और तक ये कहानी पहुंचा सकता है। और अगर आप ऐसे ही डीप, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो एंटो रीड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम किताबें नहीं सुनाते, यहां हम आपको आपसे मिलवाते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी के साथ, अगली किताब के साथ, जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। तब तक याद रखिए, यू आर ऑसम और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।